अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको कैसा लगेगा अगर आपको अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामला का एक ऐसा करिश्मा दिखाया जाए, ऐसे पौधों के बारे में बताया जाए जो ना सिर्फ अकल और शऊर रखते हैं, जो ना सिर्फ मनसूबा बंदी करते हैं, जो जंप लगा सकते हैं, जो चलते हैं, जो जाके खुद अपने लिए किसी जरखेज ज़मीन का इंतखाब करते हैं, वहाँ अपने आप को बो लेते हैं, दोबारा से फिर उगते हैं। नाज़रीन किराम, ये होशरुबा रिसर्च सामने लेके आया है सऊदी चैनल स्काई न्यूज़ अल अरबिया। उन्होंने इस पर ना सिर्फ रिसर्च पेश की है बल्कि इसकी पूरी वीडियो भी साथ दिखाई है। सबसे पहला पौधा वो जई है जिसको हमारे यहाँ भी किसान जानते हैं। ये गंदम नुमा एक बाली होती है और तकरीबन गंदम के ही ये खेतों में उगता है। इस पर जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि इसका बीज जब बिल्कुल पक जाता है, पुख्ता हो जाता है अपने पौधे पर, तो सबसे पहले मरहले में ये टूट के ज़मीन पर गिर जाता है। और जब ज़मीन पर गिरता है तो पहले भी कुछ सूखा होता है, लेकिन सूरज की तपश में फिर ये बिल्कुल सूख जाता है और इसके अंदर कोई ऐसा कीमियाई अमल पैदा हो जाता है कि शाम के वक्त में जब ओस गिरती है, शबनम गिरती है, ये भीगता है, तो भीगने के बाद इसमें एक अजीब तरह की कुव्वत पैदा हो जाती है। अब ये उल्टे कैफियत में चलना शुरू कर देता है और चलता चलता ये किसी ना किसी ऐसी दरार तक पहुंचता है, ऐसे शगाफ तक पहुंचता है, ऐसे गड्ढे तक पहुंचता है जिसमें ये अपने आप को गाड़ लेता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। और फिर उसके बाद वहाँ ये दोबारा से एक नया पौधा उग आता है। नाज़रीन किराम, इसी कबील का दूसरा जो इससे भी तकरीबन ज़्यादा हैरत अंगेज़ मामला है, ये एक पौधा है जिसका नाम लेवेंडर बताया जाता है। जिस तरह एक बगला होता है, बगले की चूंच जैसा, अरबी में इसको लक लक कहते हैं, तो उसकी चूंच जैसा ये होता है। इसका भी एक बीज होता है आखिर में, और बीज एक अजीब कैफियत में बना होता है जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बनाया है। वीडियो में आप देख भी रहे हैं। तो ये बीज जब बिल्कुल पक जाता है और मुकम्मल राइप हो जाता है और उगने के काबिल हो जाता है, तो फिर इसमें एक अजीब कैफियत पैदा होती है कि ये एक स्प्रिंग की तरह से अपनी ताकत अपने अंदर जमा करनी शुरू कर देता है। ये सिलसिला चलता रहता है, मुकम्मल स्प्रिंग बन जाता है। और जब इसमें भरपूर एनर्जी और ताकत आ जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम इस पौधे के हवाले से कुछ इस तरह का है कि ये किसी मंजनीक की तरह, जैसे मंजनीक में पत्थर फेंकते हैं कलों के अंदर, या कोई गोली चलती है या गलेल चलती है, उसके गलेले की तरह पूरी कुव्वत से ये फिर पौधे से टूट के तो ये कि दूर दराज इलाके में गिर जाता है। तो नाज़रीन किराम, शाम को जब शबनम गिरती है, ओस में ये भीगता है, तो वो सारी ताकत जो स्प्रिंग की तरह एक तरफ को बल खा खा के इसके अंदर पैदा हो चुकी थी, तो अब उसके उल्ट ये होना शुरू हो जाता है। और इसका जो एक आखिरी कोना आप देख रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक ड्रिल की सी कैफियत में पैदा किया है, जैसे एक बर्मा होता है। तो ये नोक नीचे हो जाती है, ऊपर से स्प्रिंग अपनी पूरी ताकत के साथ खुलना शुरू हो जाता है। और चूंकि वो ऊपर से खुल रहा होता है तो ये नीचे से घूमता चला जाता है। यूं बीज आहिस्ता आहिस्ता अज खुद अल्लाह ताला की कुदरत से ये ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जाता रहता है, यहाँ तक कि सारे का सारा ज़मीन के अंदर खुद ब खुद ये गाड़ा जाता है। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से 3 शाखों में ये तकसीम हो जाता है। और इसके अंदर ये जो बीज होता है उसमें रेशे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर रखे हैं, जिससे नमी भी प्रॉपर अंदर तक पहुंचती रहती है और दोबारा से ये एक नया पौधा बन जाता है। नाज़रीन किराम, साइंसदानों ने जब इस पर गौर किया, तदब्बुर किया, अल्लाह ताला की कारीगरी तो उनके सामने आई ही, लेकिन उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इसी सेम टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है अपनी साइंस के ज़रिए से बायोलॉजी पर। उन्होंने ये किया कि ऐसे बहुत से सहरा पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे इलाके पड़े हैं जो खाली हैं, या जहाँ कहीं जंगल में आग लग गई, सारे दरख्त तबाह हो गए, तो साइंसदानों ने यह किया कि एन इसी खुदाई टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए, इलाही टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए, मसनूई तौर पर इसी तरह की लकड़ी तैयार की, उसी तरह का स्प्रिंग तैयार किया, और करने के बाद उसके आगे सनूबर का बीज लगा दिया, और फिर उसको ड्रोन के ज़रिए से ये मुख्तलिफ जगहों पर तजुर्बात किए कि इनको फेंका गया। तो बिल्कुल वो जो मेरे अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी थी, जब उसको नकल किया गया, इमिटेट किया गया,
تو اسی طرح سے یہ بیج بھی جا کے پھر اپنی اپنی جگہ پہ جا کے قرار پکڑ گئے اور وہاں لگ گئے اور پھر اس طرح جنگل اگنے شروع ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر انسان کو یقین کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز ہمیں ان لوگوں کو دکھانی چاہیے جو کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی موجد نہیں ہے، کوئی اس کو حرکت دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پوری پوری کائنات نظر آتی ہے۔ اور مجھے تو قرآن مجید کی وہ ایک آیت یاد آتی ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع پر انسان کو غور کرنے کے لیے یہ آیت دے رکھی ہے۔ فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، لوگو یہ ہے میری مخلوق، یہ ہے میری تخلیق، یہ ہے میری پیدا کی ہوئی چیزیں، یہ جو میرے علاوہ کسی کے نام کے ڈنکے بجاتے ہو اور ان کے نام لیتے ہو اور ان کی طرف اس کائنات کو منسوب کرتے ہو، انہوں نے کچھ ایسا بنایا ہو تو مجھے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہے اللہ یہ پوری کائنات، اس کے ایک ایک بیچ میں پوری پوری دنیا ہے، اس کے ایک ایک کاریگری میں تیری خدائی نظر آتی ہے، یہ تو نے باطل اور عبث اور کھیل تماشا پیدا نہیں کیا، یہ سارا کچھ ایک کاریگری کے تحت ہے، ایک ڈیزائن کے تحت ہے، ایک موجد کے تحت ہے، ایک خالق کے تحت ہے، اور اے اللہ چونکہ اس کائنات کا مالک تو ہے تو تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا، ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر لینا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔